नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से खबर मिल रही है जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर लॉन्च होगी विश्वकर्मा योजना। जी हां, कारीगरों और शिल्पकारों को मिलेगी आर्थिक मदद। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने योजना का जिक्र किया था और अब इस योजना का आरंभ हो जाएगा, लॉन्च की जाएगी ये योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों को यहां पर आर्थिक मदद इस दौरान दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन स्वतंत्रता दिवस पर आपको बता दें कि पीएम ने योजना का जिक्र किया था। तो ये बड़ी सौगात यहां पर अब दी जानी है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। स्वतंत्रता दिवस पर इस योजना का जिक्र पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। लखनऊ से खबर है जहां अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ कार्यक्रम है। 23 सितंबर को वाराणसी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं सभी 18 मंडलों में बने आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया जाएगा। 11 सितंबर से आवासीय विद्यालय में शुरू हो चुका है सत्र। वहीं कक्षा 12 तक के विद्यालयों में 1000 तक बच्चों की क्षमता है। तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। कक्षा 12 तक के विद्यालयों में 1000 तक बच्चों की क्षमता है और अब अटल आवासीय विद्यालयों का यहां पर शुभारंभ किया जाएगा। 23 सितंबर को वाराणसी में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। सभी 18 मंडलों में बने आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ होगा और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 सितंबर से आवासीय विद्यालय में शुरू हो चुका है ये सत्र। कक्षा 12 तक के विद्यालयों में 1000 तक बच्चों की क्षमता है। तो अब यहां पर ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 23 सितंबर को कार्यक्रम है जो कि आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को तोहफा देने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत कृषि विभाग के खाली 558 पदों पर भर्ती करने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए कृषि विभाग ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को प्रस्ताव भी भेज दिया है। आपको ये बता दें कि इस प्रस्ताव के बाद 558 पदों पर सीधी भर्ती होगी। बताते चले कि जिन विभागों में सीधी भर्ती होगी उनमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 17, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी 305, अनुरेखक 8, सहायक ग्रेड 3 के 25, वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कई और चतुर्थ श्रेणी के 74 पदों पर सीधी भर्ती होगी। हालांकि इन पदों पर भर्ती के लिए कृषि क्षेत्र में अध्ययन कर चुके युवाओं द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष बैज ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के चुनावी वॉर रूम का उद्घाटन किया है। इस वॉर रूम में अलग अलग विशेषज्ञता रखने वाले लोग जुड़े हुए हैं। आपको ये बता दें, इससे प्रदेश भर में संगठन पर बूथ स्तर तक पैनी नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा जन भावनाओं को टटोलकर रणनीति भी तय की जा रही है। कांग्रेस ने इस वॉर रूम में चुनाव को 360 डिग्री चलाने के लिए अलग अलग यूनिट तैयार की है, जिसमें डाटा इंटेलिजेंस यूनिट, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट समेत कनेक्ट सेंटर, स्टूडियो इत्यादि शामिल है। वॉर रूम की तरफ से प्रोफेशनल लोगों की फील्ड टीम बनाई यहां पर जा रही है, जो सभी 90 आपको बता दें कि विधानसभाओं में कार्यरत हैं। इसके अलावा इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता एक साथ जुड़ रहे हैं। वहीं कनेक्ट सेंटर में दिन रात लोग रहेंगे जो बूथ से सीधे जुड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक बड़ी सौगात यहां पर दी है। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक मानदेय की राशि 6,500 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 10,000 रुपए अब यहां पर दी जा रही है।
राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। इसके साथ ही खाली पदों पर 25% को बढ़ाकर 50% कर दिया है। वहीं भर्ती के लिए जरूरी अनुभव को भी कम कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अब 10 साल के अनुभव की जगह 5 साल कर दिया गया है। इस वर्ष प्रस्तुत 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। वहीं आपको ये बता दें कि इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला में आयोजित 25वें जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर 4 व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके अलावा उन युवाओं को सम्मानित किया जिन्होंने बारिश में कार सहित घग्गर नदी में फंसी महिला को बचाया था। मुख्यमंत्री ने इन सभी बहादुर युवाओं को 21-21 हजार रुपए नकद और एक बहादुरी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निदान के निर्देश दिया। इस दौरान सीएम ने प्रस्तावित जमीन पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की भी घोषणा की। इसके अलावा राजीव और इंदिरा कॉलोनी के 6500 लोगों को प्लॉट देने का भी ऐलान किया। राजस्थान की गहलोत सरकार की उपलब्धियों में एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। गहलोत सरकार के नेतृत्व में 1400 करोड़ की लागत से विशाल रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है, जो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट है, जिसमें पर्यटकों को लुभाने के लिए तमाम सहूलियतें दी गई हैं। अब ये खास रिपोर्ट देखिए। गहलोत सरकार का नया कीर्तिमान, राजस्थान का रिवर फ्रंट देखेगी दुनिया। ऐतिहासिक सूबे की ऐतिहासिक पहल। राजस्थान में चुनाव करीब हैं, ऐसे वक्त में गहलोत सरकार ने दुनिया में पहचान बनाने वाले एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जो आने वाले दिनों में राजस्थान को पर्यटन के नक्शे में अलग पहचान देने वाला है। राजस्थान के कोटा शहर में सरकार ने 1400 करोड़ की लागत से विशाल हेरिटेज रिवर फ्रंट का निर्माण कराया है, जो न केवल राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि यहाँ दी जाने वाली सहूलियत पर्यटकों को भी खूब आकर्षित करने वाली है। 5 किलोमीटर में फैले इस रिवर फ्रंट के जरिए बाहरी पर्यटकों के लिए पार्क और कई दूसरी तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। इस रिवर फ्रंट के जरिए राजस्थान का वैभव दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ 240 फीट की चंबल माता की मूर्ति स्थापित की गई है। प्रतिमा के साथ विशाल कलश भी रखा गया है। घाट पर पंडित नेहरू का गन मेटल का मुखौटा बनाया गया है। रिवर फ्रंट पर एक नंदी घाट का भी निर्माण कराया गया है, जिसमें 1000 टन पत्थर लगाने की बात कही जा रही है। ब्रह्म घाट पर विशाल घंटी लगाई गई है। कुल मिलाके इस परियोजना में वो तमाम चीजें की गई हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींच सके। रही बात यहाँ पहुँचने की, तो कोटा स्टेशन से उतरकर कोई भी आसानी से ऑटो रिक्शा लेकर यहाँ आ सकता है। रिवर फ्रंट में कुल 22 घाट बनाए गए हैं और ये परियोजना इतनी बड़ी है कि पूरा रिवर फ्रंट घूमने में कम से कम 2 दिन का वक्त लग सकता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पर्यटन के लिहाज से राजस्थान देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय सूबा है। यहाँ के किले, यहाँ की राजशाही विरासत पर्यटकों का मन मोह लेती है। ऐसे में अपने सबसे कीमती एसेट को ध्यान में रखकर गहलोत सरकार ने ये रिवर फ्रंट बनाया है, जो आने वाले दिनों में राजस्थान के पर्यटन में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक सर्वे में देश का सबसे लोकप्रिय सीएम बताया गया है। 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों को लेकर यह सर्वे किया गया है। सर्वे में बताया गया है कि भूपेश बघेल ने आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। ये रिपोर्ट देखिए, लेकिन उससे पहले हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
वही ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी पोला पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में महिलाएं मुख्यमंत्री आवास पहुंची और सीएम के परिवार के साथ तीजा पोरा तिहार का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ने सभी महिलाओं को पर्व की बधाई दी और उन्हें संबोधित भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। लोग पर्व में झूमे, सीएम बघेल। तीजा पोरा तिहार का आयोजन, महिलाओं के साथ बांटी त्योहार की खुशियां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आवास में पोला पर्व की धूम रही। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मुख्यमंत्री आवास पहुंची और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के साथ तीजा पोरा तिहार का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ बेहद उत्साहित दिखे और सभी महिलाओं को आने के लिए धन्यवाद दिया। दरअसल पोला पर्व छत्तीसगढ़ के लोक जीवन से जुड़ा है। ये त्योहार जन्माष्टमी के बाद मनाया जाता है। हर जाति हर उम्र के मायके वाले उन्हें लेने आते हैं। इसे बेटी माई के त्योहार के रूप में जाना जाता है। बस्तर में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। इसमें महादेव और बाली गौरा, जो माता गंगा का नाम है, उनकी पूजा की जाती है। व्रत के पारण के बाद मायके से महिलाओं को उपहार मिलता है। कुल मिलाकर ये मातृ शक्ति के सम्मान का त्योहार है, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने इस त्योहार को अपने आवास पर मनाना शुरू किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है। त्योहार के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित भी किया। सीएम ने महिलाओं को लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। किसान न्याय योजना, श्रमिक हितैषी योजना, गोधन न्याय योजना को महिला केंद्रित बताया। मुख्यमंत्री आवास पर हुए इस आयोजन से महिलाएं भी बेहद खुश नजर आईं और मुख्यमंत्री की इस पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कुल मिलाकर लोक संस्कृतियों के संरक्षण के लिए भूपेश सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और ये आयोजन इसी की एक मिसाल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मंत्री दयाशंकर सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमारा प्रयास जारी है। साथ ही आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। मंत्री जी, जिस तरीके से बसों में एंटी स्लीपर डिवाइस लगने जा रही है ताकि हादसे न हो, क्या कुछ इसकी अभी तक प्रयोग किए गए हैं? क्या कुछ चीज़ें होंगी, कैसे इसको रोकेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये हम लोग प्रयास है एक, और हम लोग बसों में भी पूरे जीपीएस लगा रहे हैं, पैनिक बटन लगा रहे हैं। अब कोई भी बसें यदि हमारी किसी रूट पर चल रही है तो जितनी बसें उस रूट पर चल रही है पैसेंजर को मालूम चलेगा और अपने समय के साथ वो निकलेगा और उसको समय उसकी बचत होगी उससे, और घर के लोगों को भी ये महसूस होगा कि हमारा मैंने परिवार का व्यक्ति कोई यात्रा कर रहा है मेरे किस बस में, वो अभी कहाँ पर है, वो कितने देर में घर पहुँचेगा, उसको भी एक सिक्योरिटी मिलेगी इससे। या बस के अंदर कोई दुर्घटना या किसी तरह बदतमीजी होती है तो वो भी कोई पैनिक बटन दबाता है तो मेरा अधिकारी और पुलिस के भी उसे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो 8-10 मिनट पर कोई ना कोई वहाँ पहुँच जाएगा। बसों के अंदर भी हम लोग कैमरे लगाने जा रहे हैं कि उसमें कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं या उसके अंदर की गतिविधियों को भी हम जो है यहाँ बैठे बैठे उसको हम जानकारी कर सकते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी स्लीपर डिवाइस जो लगा रहे हैं उसकी वजह यही है कि जो लंबे वक्त दूर तक यात्रा करते हैं ड्राइवर, वो सो ना पाएँ, जिससे कि सुरक्षित रहें। नहीं, वो ड्राइवर को अलर्ट करता रहेगा कि मैंने कभी कभी क्या होता है कि कभी कोई झपकी ले ले या इस तरह से, तो ये इस डिवाइस से उसको जो है इसमें उसको अलर्ट होने के लिए सिग्नल मिलेंगे तो उससे एक्सीडेंट में हम लोग कमी ला सकते हैं।
दूसरी, आप लगातार उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों के बेड़े को बढ़ा रहे हैं, फिर से नई बसें आने जा रही हैं, क्या कुछ कितनी बसें और शामिल कर रहे हैं? 1350 नई बसें हम खरीदने जा रहे हैं। अभी उसका जो है टेंडर हो चुका है और आगे भी अभी इलेक्ट्रिक बसें भी लेने जा रहे हैं। और हमारी वो है कि 2025 कुंभ तक 7000 नई बसें हम खरीदेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको जिस तरह से उनका हमारे विभाग को मिल रहा है उनका आशीर्वाद, तो 7000 तक बसें हम लोग 2025 तक खरीद लेंगे। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बसों की सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, चाहे वो एंटी स्लीपर डिवाइस हो या उसके अलावा बसों में मॉनिटर करने के लिए कैमरे भी लगेंगे। उत्तर प्रदेश में बसों के बेड़े को भी बढ़ाया जाएगा। लक्ष्य है कि 2025 तक 7000 नई बसेस बढ़ाई जाएं। इसमें अनुबंधित भी होंगी और बसें खरीदी भी जाएंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार अशोक लेलैंड के साथ एक बड़ा समझौता करने जा रही है, जिसका MOU आज साइन हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन तैयार होंगे, जहां बड़े पैमाने पर निवेश होगा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आजम खान के छापे पर मंत्री जी का कहना है कि कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो या किसी भी स्तर का हो, कानून अपना काम करता रहेगा। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। मेरठ से खबर है, जहां राष्ट्रीय लोकदल का संभावना सम्मेलन अभियान रद्द हो चुका है। जयंत चौधरी को बुखार होने से रद्द हुआ ये सम्मेलन। रालौद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने इसकी सूचना दी। वहीं लोकसभा 2004 को लेकर शुरू होना था ये अभियान। और आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो अभियान था वो चलाया जाना था, क्योंकि अब चुनाव भी बेहद करीब है। इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच जयंत चौधरी को बुखार होने से ये जो सम्मेलन है वो अब रद्द हो चुका है। तो राष्ट्रीय लोकदल का सद्भावना सम्मेलन अभियान रद्द हो चुका है। ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बुखार हो गया है, जिसके चलते इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।